नमस्ते सभी को, मैं हूँ सृष्टि और आज हम भगवद गीता चैप्टर 3 यानी कर्म योग के श्लोक 17 को कवर करने वाले हैं। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यस्तव आत्मा रतिर इवा स्याद आत्मा तरप्तास चा मानवा आत्मान्यै इवा चा संतुष्टास तस्या कर्याम्ना विद्यते. But for one who takes pleasure in the self, whose human life is one of self-realization, and who is satisfied in the self only, fully satiated, for him there is no duty. तो जिसको but for one who takes pleasure in the self, खुद के अंदर ही प्लेजर लेते हैं, whose human life is one of self realization, जो खुद को समझने की कोशिश करते हैं, and who is satisfied in the self only, खुद में ही संतुष्ट रहते हैं, फॉर हिम देर इज नो ड्यूटी, उसके ऊपर कोई ड्यूटी नहीं रहता है. तो यहाँ के एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं. A person who is fully Krishna conscious and is fully satisfied by his acts in Krishna conscious no longer has any duty to perform. जो खुद के अंदर ही खुश है, अपने सबके अंदर ही ईश्वर बसते हैं ना, तो अपने अंदर में बसते हुए ईश्वर से ही खुश है, जिसको कोई ग्रीड नहीं है, लोभ नहीं है कि ये चाहिए वो चाहिए, बाहरी दुनिया में वो भटकते नहीं है, अपने अंदर ही वो संतुष्ट रहते हैं, सेटिस्फाइड रहते हैं, उनके ऊपर अलग से कोई ड्यूटी नहीं रहता है. दिस इज मोर अबाउट सेल्फ लव, बीइंग सेल्फ सेटिस्फाइड एंड अपने अंदर ही संतुष्टि को ढूंढ लेना, असंतुष्ट या कंप्लेनिंग मोड में ना रहना. Due to his being Krishna conscious, all empty within is instantly cleansed and effect of many thousands of yagna performances. तो कृष्ण कॉन्शियस होने से जो बहुत सारे सैक्रिफाइसेस उसके उसी भावना में हो जा रहे कि उसको किसी भी चीज़ के पीछे भागने का इच्छा नहीं होती, उसको कभी भी ग्रीड नहीं होता, वो बाहरी दुनिया में खुद को भटकाता नहीं है, उस सब चीज़ों से सैक्रिफाइस कर लेता है. तो उसको बहुत सारे महायज्ञ से भी बड़ा यज्ञ इसी में है कि वो खुद में ही संतुष्ट है. ठीक है. नेक्स्ट, बाय सच क्लियरिंग ऑफ कॉन्शियसनेस वन बिकम्स फुल्ली कॉन्फिडेंट ऑफ हिज इटर्नल पोजिशन इन रिलेशनशिप विद द सुप्रीम. His duty thus becomes self-illuminated by the grace of the Lord, and therefore he no longer has any obligations to the Vedic injunctions. Such a Krishna-conscious person is no longer interested in material activities and no longer takes pleasure in material arrangements like wine, women, and similar infatuations. तो जिसको जो अपने अंदर ही कॉन्फिडेंट है, कृष्णा कॉन्शियसनेस में ही उसको प्लेजर मिलता है, उसको बाहरी दुनिया की शराब पीना, अल्कोहलिक होना, महिलाओं के साथ में समय बिताना, पुरुषों के साथ में समय बिताना, अलग अलग लोगों के साथ में. सी, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग दीज थिंग्स बिकॉज देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल, बट दीज आर एंटी स्पिरिचुअल इन अ वे. और सच में अगर आप स्पिरिचुअल हो जाएंगे ना, जो मैं खुद के अंदर देखती हूँ, इन सब चीज़ों से आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपको कहीं ना कहीं इन सब चीज़ में डिस्कम्फर्ट महसूस होगा, आपको ये सारी चीज़ में प्लेजर नहीं दिखेगा, आपको लाइफ में ना अपने जो वैल्यूज़ है वो बहुत बहुत ही ज़्यादा यू कैन से बहुत क्लियर विजन होगा आपके पास. यू विल बी वेरी क्लियर विथ वॉट यू वॉन्ट, वॉट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर यू, वॉट इज़ वेस्टेज ऑफ टाइम, वॉट इज़ इन्फैचुएशन, एवरीथिंग विल बी वेरी क्लियर फॉर यू. तो आपको किसी भी चीज़ में ना कोई भटका नहीं सकता. आपको प्रेम किसी से हो सकता है लेकिन इन्फैचुएशन नहीं हो सकता. यू विल नॉट बी गेटिंग ड्रिवन बाय द रॉन्ग फोर्सेस और द थिंग्स दैट आर नॉट राइट फॉर योर ग्रोथ एंड योर स्पिरिचुअल जर्नी. प्रोफेशनल लाइफ को स्पिरिचुअलिटी में महत्व दिया गया है. टू बी वेरी मच मोटिवेटेड एंड डेडिकेटेड टुवर्ड्स योर वर्क इज अ पार्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी. टू गेट डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम वर्क एंड टू गेट ड्रिवन एंड कैरिड अवे बाय द रॉन्ग फोर्सेस जो आपको वर्क में ग्रोथ करने से हिंडर करती है, वो एंटी स्पिरिचुअल माना जाता है. सो सी, आप जैसे लाइफ में कंफर्टेबल है, क्योंकि मैं क्रिटिसाइज तो नहीं कर सकती, बहुत सारे सक्सेसफुल लोग हैं दुनिया में जो इन सारे डिस्ट्रैक्शंस में रह के भी बहुत सक्सेसफुल है, लेकिन मुझे नहीं पता उनमें कितनी शांति महसूस करते, वो पीस में रहते हैं कि नहीं. सक्सेस, पीस, स्टेबिलिटी, फ्रीडम सब कुछ चाहिए है. एंड लाइफ में आई थिंक सारे बेस्ट चीज़ों को एक साथ ना एन्जॉय कर पाना लाइफ की मज़ा लेना नहीं होता है. सो टू एन्जॉय लाइफ यू नीड टू बी हैप्पी, यू नीड टू हैव मनी, यू नीड टू हैव फ्रीडम, सक्सेस,
fame, peace, everything. You need to have everything. So to have everything, you need to sacrifice the distractions, infatuations, and unwanted hurdles in your life, unwanted hindrances in your life. तो यही तक था श्लोक नंबर 17 कर्म योग यानी चैप्टर 3 का। अगले वीडियो में हम श्लोक 18 को कवर करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्ण।